आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। हमारी कोई वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में मिस काल से संबंधित एक चर्चा रखी गई थी। उससे संबंधित ही किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न सा रखा है। उस प्रश्न के अंतर्गत ही आज की हम चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, जैसे आप साधारण बोलचाल में, रिश्तेदारों में, आजकल तो देखिए बच्चों और माता-पिता में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ कहीं-कहीं दिखाई देती हैं। कभी-कभी आप किसी का फ़ोन नहीं आता तो आप शिकायत करते हो ना कि आपने तो हमें भुला ही दिया है, कभी कोई हाल-चाल ही नहीं पूछते। जैसे आप एक-दूसरे को फ़ोन पे बातचीत करते हो, हाल-चाल पूछते हो, कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए विभिन्न त्योहारों की, अब होली, दिवाली, दशहरा और भी देखिए कई त्योहार आते हैं। भारत में तो ये स्थितियां विशेष स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर आप और हम करते आए हैं। भले ही ये कर्म कांड देखिए ज्ञान पूर्वक होने से आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का क्रमशः विकास होता है, दरवाजे खुलते हैं। और यदि ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं होते, मात्र लोभ से, भय से होते हैं, जो अक्सर आज कलयुग में दिखाई देते हैं, तो फिर स्थितियों में कोई विशेष सुधार दिखता नहीं है। फिर भी कुछ स्थितियां सात्विक समय-समय पे बनने से रजोगुण और तमोगुण उतना अधिक बिगड़ते नहीं। देखिए, वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही गई है। भी मात्र 5,130, 35, 40 वर्ष ही बीते हैं। यानी कि शेष समय, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ कि तकरीबन 50-60 वर्ष पहले आप कोई फ़िल्म भी देखते थे, तो देशभक्ति की भावना जगती थी। परमात्मा के जुड़ने की एक स्थितियाँ बन जाती थी। आज ये देखिए विभिन्न प्रकार के सत्संगमय स्थितियों में भी, कुछ भजन संध्याओं में भी कुछ ऐसे भजन गीत के रूप में फ़िल्मी धुनों पर कुछ ऐसे गाए जाते हैं कि आप और हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। फ़िल्मों से फिर जुड़ जाते हैं। ये फ़िल्में तो देखिए राजनीतिक स्तर पर कहीं-कहीं देखिए आप इन फ़िल्मों का प्रभाव और राजनीतिक गलियारों का, विज्ञापन की स्थितियों का, खेल तमाशों का, कहीं-कहीं कुछ उद्योगों के कारण भी विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में छाए रहती हैं। ये सब स्थितियाँ धन के प्रति आपको हमें जागरूक रखती है, संसार के प्रति जगाती है, संसार को भोगने के प्रति, इकट्ठा करने के प्रति, परमात्मा से नहीं जुड़ने देती। देखिए, जब-जब आप परमात्मा से आधे अधूरे मन के चलते हो, तो मात्र कुछ औपचारिक स्थितियाँ बनती हैं। आप और हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ कर्म कांड भी करते हैं, लेकिन लोभ वश, भय वश, तो फिर स्थितियों में उतना सुधार आ नहीं पाता। इसलिए आप जितना-जितना परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य बनाओगे, देखिए परमात्मा, जैसे आपके फ़ोन पे जब मिस्ड कॉल आती है, तो जब आपको समय मिलता है, आप उस मिस्ड कॉल को, यानी कि आप क्या मित्र हो, रिश्तेदार, कहीं भी कुछ है, देखिए इसके मात्र आपने अर्थ भावार्थ समझने। आपके प्रत्येक जगह तो मैं आपकी दी गई मिस्ड कॉल को यदि उसी समय नहीं उठाया जाता, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद भी जवाब आ जाए, लेकिन परमात्मा को दी गई मिस्ड कॉल
हमने उस वीडियो में कुछ ऐसे स्थितियों पे प्रकाश डाला था कि परमात्मा को याद करते ही परमात्मा को मिस कॉल देने का मतलब याद करना है। तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा तो पहले ही इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप बुलाओ, कब आप मिस कॉल दो, कब आप परमात्मा को याद करो। अपने महाभारत का धारावाहिक उसमें देखिए जो चीर हरण की स्थितियां थी, उसमें कुछ ऐसे ही शब्दों का ज्ञान पूर्वक संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया। यानी कि जब भी आप परमात्मा को याद करते हो, उसी याद करने की स्थितियों को ही हमने एक मिस कॉल से जोड़ा था। यानी कि परमात्मा को याद करते ही परमात्मा का दायित्व बन जाता है, परमात्मा की जिम्मेदारी बन जाती है कि फिर वो किसी भी रूप में आपके जीवन में कोई गुरु को भेजे। अब वो गुरु देखिए कोई पुस्तक के रूप में हो सकता है, कोई वीडियो के रूप में भी हो सकता है। कहीं भी कोई ऐसा भाई बंधु आपको मार्गदर्शन करेगा। कहीं भी स्थितियां आपके भीतर में जो कुछ शंका होगी, कोई प्रश्न हो सकता है, ये सब स्थितियां मिस कॉल के अंतर्गत ही आप समझ सकते हो। यानी कि परमात्मा को याद करने के लिए जब-जब आप ऐसी स्थितियां बनाओगे, तो परमात्मा के यहाँ कोई विलंब नहीं होता। उसी क्षण की इच्छा का, की मिस कॉल का जवाब आता है। कि भीतर से ही कोई आपको ऐसा ज्ञान की किरण देखिए परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को कहीं से कोई आना-जाना नहीं है। देखिए आने-जाने की स्थिति अब जैसे आत्मा को अणु कहा गया है, एकदेशी कहा गया है, अल्पज्ञ भी कहा गया है। यूँ तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, फिर भी तकनीकी रूप से शास्त्रों में परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर हम बस एक साधारण स्तर पर उतना तो जानते हैं कि आप और हम परमात्मा की सम्मुखता बना सकें। ज्ञान स्वरूप स्थिति आत्मा का तो एक निजी एक स्वरूप है। यानी कि जब-जब आप परमात्मा को याद करोगे, इस कल दोगे, उन स्थितियों के अंतर्गत ही हमने उस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें रखी थी। देखिए यूँ तो हम जब-जब कुछ वीडियो बनाते हैं तो उस समय विशेष आत्मा की प्रेरणा कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, उस समय विशेष की कुछ स्थितियाँ कहो, तो फिर वो शब्दों का प्रवाह निकलता है। किसी वीडियो में कोई बात रख दी जाती है, लेकिन देखिए शाब्दिक स्तर पर कुछ स्थितियां भले ही कुछ कुछ अलग हो भी सकती हैं, लेकिन अर्थ और भावार्थ देखिए अर्थ तो शब्दों में ही छिपे होते हैं, केवल ढूंढने होते हैं। जैसे आप केला खाते हो तो ऊपर का छिलका उतारते हो तो भीतर केला तो विद्यमान है। यूं भी आप समझ सकते। एक बार हमारी वीडियो आई थी, शास्त्रीय बातें अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है। उनके ऊपर का एक कवर कहो, छिलका कहो, करना होता है, शब्दों पर चिंतन करना होता है, उनके अर्थ समझने होते हैं, भावार्थ ढूँढने पड़ते हैं। कि संसारी बातें तो आपको हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। इसलिए हमने संसारी बातों को काजू किशमिश के समान बस उठाया, खाया जैसे प्लेट में आपने रखे हैं ना, काजू किशमिश उठाए, खाए, उठाए, खाए। लेकिन अखरोट तो आप ऐसे नहीं खाते, बादाम तो ऐसे नहीं खाते। ये स्थितियों के अर्थ सत्य अर्थ सत्य जीवन समझने के लिए मिला है। अपने आप को जानिए,
तो हमारी भी देखिए आज तक जो 5,000 वीडियो प्रसारित हुई हैं, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये भीतर ज्ञान की स्थितियाँ तो आपके भीतर आत्मा को पहले से ही है, मात्र अज्ञानता के कारण। देखिए तामसी स्थितियाँ, अब जैसे मेरे पीछे बल्ब लगा हुआ है ना प्रकाश के रस के ऊपर काला कागज लगा हो तो वो तामसी स्थिति है, अंधकार हो जाए। तो पीला नीला हरा कागज लगाओ, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में कभी ऐसे जाओ तो वहां कुछ ऐसी मध्यम रोशनी होती है, उसमें धुंधली स्थितियां होती है, सूक्ष्म। कोई पुस्तक आप धुंधले ज्ञान में पढ़ोगे तो आपको पढ़ी नहीं जाएगी। यानी कि राजसी मनुष्यों को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म स्तर पर समझ नहीं आता। उस सूक्ष्म स्थितियों को समझने के लिए आपको प्रकाश चाहिए। आपको काला कागज भी बल्ब से हटाना पड़ेगा, पीला नीला हरा कागज भी हटाना पड़ेगा। यानी कि तामसी राजसी स्थितियों के जो एक आवरण है, पर्दे हैं, वो सब हटाने। ये सब स्थितियां कब बनती हैं? जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, निरंतर शोध में स्थितियों में रहते हुए अपने कार्यशील में शुभ संस्कार बनाते हो। जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं तो पहले के बुरे संस्कार जो ये पढ़ते कागज कुछ भी अभी जो हमने उदाहरण में समझाया वो हटने लगते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यानी कि आत्मा का प्रकाश तो पहले ही था। और यही स्थितियां हमारी वीडियो हो चाहे किसी की वीडियो हो चाहे शास्त्रों का अध्ययन करो कहीं भी, इसलिए परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा को याद करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी अज्ञानता समाप्त होगी। गुरु का अर्थ ही क्या है? जो आपको अंधकार से बाहर प्रकाश में ले आए। अंधकार क्या है? संसारी स्थितियों के भीतर जो आप और हम घुसे हुए हैं, वो अंधकार में स्थितियां हैं। देखिए इनके भी सापेक्ष अर्थ हैं। ऐसा नहीं कि जोगी खाना खाना छोड़ देता है, कपड़े पहनना छोड़ देता है, लेकिन मर्यादित स्तर पर। इन सभी स्थितियों के अर्थ समझिए। मनुष्य योनि परमात्मा को जानने, समझने और छोड़ने के लिए मिली है। इस दिशा में आप जितनी आध्यात्मिकमय कर लोगे, वो सुरक्षित रहेगी। पुनः संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म मनुष्य योनि में ही एक सुरक्षित मान लिया जाता है। और यदि आप और हम अपनी मनचाही जिंदगी जीते हैं, कानून की स्थितियाँ को हो, कानून के एक उल्लंघन के कारण आपका मेरा क्रमशः बिगड़ता है। शास्त्र पाप कर्म होने से क्रमशः बिगड़ता है और बिगड़ा हुआ क्रमशः जब वो मनुष्य योनि की पात्रता खो देता है, तो फिर कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जैसे एक हमारी वीडियो आई थी ना मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, तो फिर जैसी कार्यशरीर की स्थितियां होती हैं उसके आधार पे अगली योनि का निर्धारण होता है कि हमारी मनुष्य योनि का सदुपयोग हो तो भी परमात्मा से जुड़े। देखिए हमारे किसी चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो, आत्मा से जुड़ो। इन सभी स्थितियों को कभी तर्कपूर्वक समझिए, तोलिए, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो बहुत ही साधारण थी, परमात्मा की प्रेरणा से कुछ प्रकाश डाला है। यदि आपके मन में कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।